सब ठीक ठाक। मजे में। क्या बात। अच्छा, मैं अभी कोलकाता में हूँ। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातों पे बात करना चाहूंगा, तो हम सेशन स्टार्ट करना चाहेंगे। लास्ट थर्सडे को, सॉरी, लास्ट संडे को हमने एक दो आपका ऑनलाइन सेशन कंडक्ट किया और हमने आपसे बोला कि आप मार्केट से दूर रहिएगा। अब दूर रहने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग को याद हो, तो मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट इसके ठीक एक एक क्लास पहले, हमने एक लाइन आपको बोला था। और लाइन ये बोला था आपसे कि मैं एक स्टॉक में पोजीशन में बना हूं, और उस पोजीशन में बनने का मेरा कारण सिर्फ और सिर्फ एक रूल्स है, एंड दैट रूल्स इज पिविट। दैट रूल्स इज पिविट, मैंने बोला ना। और ये मैंने पोजीशन बनाया आपको ट्यूसडे को। और उस स्टॉक का नाम बताया था मैंने आपको, अगर आप लोगों को याद है। कोई किन्हीं को याद है मैंने कौन सा स्टॉक बताया था? किन्हीं को याद है? किन्हीं को याद है कौन सा स्टॉक बताया था? पॉकेट में डालो। इन्फोसिस, करेक्ट, वेरी गुड। इसका मतलब आपने लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग अच्छे से सुना। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग का एक्सेस कैसे करना है सबको पता है। रिकॉर्डिंग का एक्सेस कैसे करना है सबको पता है। रिकॉर्डिंग का एक्सेस कैसे करना है सबको पता है ना? वेरी गुड। रिकॉर्डिंग एक्सेस अगर आपको करना आता है, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए। एक रिकॉर्डिंग अपने पास लाइफ टाइम के लिए सेव करने की कोशिश कीजिए। वो रिकॉर्डिंग आपके सारे क्लास, सब पे भारी है। उस रिकॉर्डिंग का डेट है 28 मई। 28 मई। उस रिकॉर्डिंग को किसी सूरत में डिलीट होने नहीं देना है। उस रिकॉर्ड और अब मैं बताता हूं कि कमाल क्या हुआ। ठीक है। रिकॉर्डिंग आपका व्हाट्सएप ग्रुप एक होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको, अभी तो हम ऐप धीरे धीरे ऐप पे आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। अगली क्लास से रिकॉर्डिंग हम आपको ऐप पे देंगे, ठीक है। और मेरा बहुत सारा प्लान था, मैं जून में थोड़ा सा क्यू एन ए कम, क्यू एन ए वीकेंड में होगा। क्यू एन ए तो छोड़ूंगा ही नहीं। इस वीकेंड में क्यू एन ए किया, अगले वीकेंड में क्यू एन ए करूंगा। अब क्लास के दौरान क्यू एन ए नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट दिखाता हूँ और आप लोग मजे कीजिएगा। मैं एक लाइन सबको बताता हूँ हमेशा बड़े सीधे शब्दों में। मेरा एक बुराई है छोटा सा। मैं एक लाइन बताता हूँ सब बड़े सीधे शब्दों में। मेरा शब्द हमेशा सीधा होता है। और ये हमारा tradingview.com। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मेरा कोई भी क्लास रिपीटेड नहीं होता है। कोई भी क्लास रिपीटेड नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि रिपीटेड है, तो एबीसीडी वही है, उसी से आप एप्पल बनाइए, उसी से आप पीएचडी का किताब लिख दीजिए। क्लास रिपीटेड तब होता है जब सेम पीपीटी यूज किया जाए। हाँ, तीन कॉन्सेप्ट आपको जीवन भर में रिपीट करूंगा, और कम से कम 50 बार रिपीट करूंगा। पिविट गैप, 1 2 का 4, टीआर एटीआर नो आइटेरिया, चाहे आपको पसंद होना हो, इसको मैं हमेशा रिपीट करूंगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। और जरूरी नहीं कि हमको आज डिमांड सप्लाई पढ़ना है, कल हमें पिविट पढ़ना है, परसों गैप पढ़ना है, फिर सपोर्ट असिस्टेंट पढ़ना है, एमएससीडी पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, और हम मास्टर किसी का ना बन पाए। मैं आपको एक ही चीज पढ़ाऊंगा, डिमांड सप्लाई। इतनी बार रिपीट करूंगा कि आप मास्टर बन जाएंगे। मेरा पर्पस ये नहीं कि हजार तरह की चीजों को पढ़ाया जाए। तो मैं आपको एक छोटा सा चार्ट खोल के दिखाता हूँ, और इस चार्ट का नाम था इन्फोसिस। मैंने पैसा भी कमाया, आज मैंने सबको दिखाया। आज मैं सबको लाइव में दिखाया अपना स्क्रीन के लिए, देखो ये मेरा लाइव चल रहा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इन्फोसिस क्यों ऊपर गया, ये ऊपर गया। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एक पिवट का क्लासिक रिपीट कीजिएगा। मार्केट में इतनी ताकत नहीं है कि हमारे रूल्स को ब्रेक कर दे। और क्या ये एक पिवट था? क्या ये एक पिवट था? यस या नो? जो लोग अगर रिकॉर्डिंग देखे या क्लास अटेंड की है, उन लोग को से मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये एक पिवट था? है ना? बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें की, मार्केट में झूठ हो गया, मोदी की सरकार आएगी जाएगी। अरे क्या फर्क पड़ता है, मोदी जी की सरकार आएगी आएगी जाएगी। और यहीं से अब लोग क्या कर रहे हैं कि देखो जी, यही इसी को टच करके इन्फोसिस ऊपर चला गया। इसी को टच करके इन्फोसिस ऊपर चला गया। मैं उतने बड़े ट्रेड लेने की कैपेसिटी रखता हूं। और अभी आप मंथली में ट्रेड करते हैं। मेरा मोबाइल, मैं प्रियल का एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, क्योंकि आज मैं सबको दिखाएगा, देखो ये मेरी प्रियंका और प्रियल का स्क्रीनशॉट है, मेरा पर्सनल स्क्रीनशॉट नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक अलग कैपेसिटी है ट्रेड करने का।
और ये 1479 पे प्रॉफिट बुक किया हुआ है। ये मेरे बच्चे का है, ये मेरी बिटिया का है, और मेरे ही मोबाइल का देखिए स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और 8:16 में स्क्रीनशॉट, मैंने कहा प्रियल जरा स्क्रीनशॉट भेज बेटा, देखिए एक एक लॉट में ट्रेड करके 36,000, 40,000, 50,000 रुपये आप कमा रहे हैं। ठीक है। और हमारा डिमांड और सप्लाई जोन का कोई फेलियर नहीं है। तो ये ट्रेड चलता है। ये हमारा एक चार्ट था, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं सीधी बात करूंगा हमेशा, मुझे कोई भी इधर उधर घुमा फिरा के बात करने नहीं आता है। ये हमारा एक चार्ट है, एसबीआई लाइफ। मैं आपको सारे चार्ट पे डिस्कस करूंगा, A to Z। बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि एसबीआई लाइव है, ऊपर चला जाएगा, मोदी जी की सरकार बने। सरकार किसी की बनी, अपनी सरकार हमेशा बनी हुई है। मैं बताता हूं कि जब तक एसबीआई लाइफ इस लाइन को ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। कुछ लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रवि भाई, व्हाट इज इट, आप ये सारा सेशन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते क्या? मैंने कहा बहुत अच्छा, रिकॉर्डिंग में आपको पता चलता है कि मैं इलेक्शन के दिन आपको मैं ट्रेड करने से रोकने की सलाह दी, आपको पता चलता है? रिकॉर्डिंग में आपको ये पता चलता। देखिए, रिकॉर्डिंग एक धर्रा में सेट करके आपको छोड़ दिया। अभी एसबीआई का चार्ट आज आने वाला है, तो मैं बता रहा हूं, रिकॉर्डिंग में तो 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले रिकॉर्डिंग किया होता, उसमें मेरा एफर्ट कम लगता और आपको मजा नहीं आता। तो ये हम बात करते हैं। अगर अगर एसबीआई लाइफ आया, देन वी विल टॉक अबाउट दिस जोन ओनली। तो अब हम बात करते हैं एक छोटी सी बात। कभी भी हम किसी भी ट्रेड में, किसी भी चार्ट में, किसी भी ट्रेड में, किसी भी चार्ट में, हम कभी भी हम बात करते हैं कि टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम किसी भी ट्रेड में होता ही नहीं है। टाइम फ्रेम किसी भी ट्रेड में होता ही नहीं है। बिजनेस इज नॉट अ गेम अबाउट टाइम फ्रेम, बिजनेस इज अ गेम ऑफ क्वांटिटी। टाइम फ्रेम हम लोग कहते हैं कि आई एम आवरली ट्रेडर। इफ आई एम आवरली ट्रेडर, देन मैं 75 मिनट्स का चार्ट है, और मैं जोन मार्किंग करता हूँ 3 मिनट, 5 मिनट। कॉमन सेंस की बात है। मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ आप हिल जाएंगे। इफ आई एम डेली ट्रेडर, तो मैं साफ बोलता हूँ कि मैं डेली डेली चार्ट पे क्लोज करना है इसको, एंड 15 मिनट पे, 15 और 10 मिनट में मुझे जोन ढूंढना है, करेक्ट? इफ आई एम अ स्विंग ट्रेडर, इफ आई एम अ स्विंग ट्रेडर, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम बोलते हैं कि ये मंथली चार्ट पे, सॉरी, वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे हम पल्स और ट्रेंड देखते हैं, एंड डेली चार्ट पे हम जोन मार्क करते हैं। मैं कहता हूँ सब झूठ है। सॉरी, मैं क्यों उल्टा पुल्टा पढ़ा रहा हूँ यार बच्चों को। 2 आवर्स पे जोन मार्क करते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ ये सब झूठ है, ये होता ही नहीं है। बिजनेस इज नॉट अ गेम ऑफ टाइम, बिजनेस इज a गेम ऑफ क्वांटिटी। बिजनेस इज नॉट अ गेम ऑफ टाइम, बिजनेस इज अ गेम ऑफ क्वांटिटी। आप बोलेंगे पागल हो गए क्या? तो स्विंग ट्रेड वाले सब पागल है। आवरली ट्रेड, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्विंग ट्रेड एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आवरली ट्रेड? एक स्विंग ट्रेड, वीकली ट्रेड जो हम 2 आवर्स के चार्ट पे जोन ढूंढते हैं, 15 मिनट डेली चार्ट पे जोन ढूंढते हैं, और 1 मिनट अगर हम जोन ढूंढते हैं, तो डिफरेंस क्या है? क्या टाइम फ्रेम का डिफरेंस है? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। हम अपने रिस्क को बढ़ाते हैं और हम रिवॉर्ड लेते हैं। जितना छोटा टाइम फ्रेम, रिस्क हमारा उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो लोग कहते हैं कि आर यू ओके? मैंने कहा यस। टाइम फ्रेम होता ही नहीं, टाइम फ्रेम डजंट एग्जिस्ट इन टू द मार्केट। दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। बोलोगे ऐसे कैसे? फिर तुम क्यों टाइम फ्रेम पढ़ाते रहते हो? वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। क्योंकि मैं बता रहा हूं, मेरे साथ, आपके साथ एक प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये होने वाली है कि 3 महीने तक आप मुझे बेवड़े समझेंगे, क्योंकि 3 महीने तक मेरे बातों को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। इधर से निकलेगा इधर, लेकिन जिसने भी 3 महीने तक मेरी बातों को डाइजेस्ट किया, फिर ऐसा अफीम हूं कि छूटूंगा नहीं।
इसकी गारंटी मैं देता हूं। फिर एफिम है। तो अब हम बात करते हैं चार्ट पे। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी चार्ट पे जोन की बात करते हैं, एक डिमांड जोन बहुत सारे चार्ट पे मेरा होगा। मैं अपना कोई चार्ट निकालता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमको एक ट्रेड लेते हैं, टोरेंट फार्मा। मान ली एक चार्ट हमने ढूंढा है, अब उसकी बात करते हैं। तो टोरेंट फार्मा का एक हमारा चार्ट है। बिल्कुल सही बात करेंगे, बिल्कुल पते की बात करेंगे, और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। तो टोरेंट फार्मा में जब हम ट्रेड की बात करते हैं, तो ट्रेड में ये हमारा 2 आवर्स का चार्ट है। तो 2 आवर्स के चार्ट में सबसे पहले लगाइए, आप जाइए इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी, यहां पे लगाइए ATR। ATR। तो 2 आवर्स में जब हमने ATR लगाया, बहुत सीरियस टॉपिक है आज। सिर्फ इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा डाला। मैंने क्या कहा, लास्ट ट्यूसडे का मैंने एक सेशन देखने के लिए बोला ना, उसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। लोग बोलते हैं, लोग झूठा कमिटमेंट करते हैं, मैं ब्रोकर बन के आप बहुत ज्यादा कमाओ, लेकिन दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। आई एम नॉट हैप्पी इन दैट एक्टिविटी। तो ये हमारा एक चार्ट है। अब सोचिए टोरेंट फार्मा 2 आवर्स के चार्ट में जो ATR है 40.69 का एवरेज देता है। कितना? मतलब एवरेज जो 1-2 घंटे के चार्ट पे, एवरेज 2 आवर्स के चार्ट पे टोरेंट फार्मा 40.69 का एवरेज देता है। मतलब 1-2 घंटे के चार्ट में टोरेंट फार्मा 40 रुपए के रेंज में ट्रेवल करता है। कितना? 40 रुपए के रेंज में ट्रेवल करता है। अगर टोरेंट फार्मा के डेली चार्ट की बात की जाए, डेली कैंडल की बात की जाए, तो इसका एवरेज ट्रेवलिंग एरिया है दैट इज 79.44। एक दिन में टोरेंट फार्मा 79.44 रुपीज के एरिया में कवर करता। मतलब डेली कैंडल का डेली कैंडल का एरिया बड़ा, डेली कैंडल का एरिया बड़ा, आवरली कैंडल का एरिया इससे छोटा, 15 मिनट का उससे छोटा, 5 मिनट का उससे छोटा, 1 मिनट का उससे छोटा। 1 मिनट में रेंज कम होगा ना? 1 मिनट में रेंज कम होगा ना? हेलो, थैंक यू, यू ऑल आर गुड बॉय। लेकिन टाइप किया करो, बारात में नहीं आए आप लोग। थैंक यू। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ ग्राफ के माध्यम से। मैं चार्ट सबसे लास्ट में लूंगा आज, मैं ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ आपको। एंड इसकी तो ये भी हमारी जिद है कि समझा तो मैं दूंगा ही। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना समझना चाहते हैं, कितना नहीं समझना चाहते हैं, उससे फर्क पड़ता तो हम पढ़ाते ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रवि यार कुमार भाग जाएगा देश छोड़ के। अरे क्यों भागेगा? हमने कोई क्राइम किया है? कोई लोन लिया है? कोई फैक्ट्री में डूबी है? ना। हम तो विश्व भ्रमण पर निकल चुके हैं। अब मैं बताता हूँ। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, अगर हम रेंज की बात करें, तो रेंज की बात करें तो रेंज में एक डेली पे किसी कैंडल का रेंज 100 रुपीज है। एक आवरली में किसी कैंडल का रेंज, मतलब 2 आवर्स के चार्ट पे किसी कैंडल का रेंज मान के चलते हैं 60 रुपीज है। और अगर एक ये डेली हो गया, ये हो गया 2 आवर, 2 आवर, एक 15 मिनट के कैंडल पे किसी कैंडल का रेंज आपका कितना है? मान के चलते हैं 20 रुपीज। और उसी चार्ट पे वही कैंडल 5 मिनट पे जो है, 5 मिनट पे जो है, ये है आपका 5 रुपीज। मतलब ये एक कैंडल का रेंज है। अब इसको ग्राफ से समझते हैं कि हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का पूरा रहस्य क्या है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, तब तक जब हम इस ट्रेड की बात करते हैं, जब हम जिस चार्ट की बात करते हैं, तो इस चार्ट में आप जो जो बात हमें समझाना है, अगर किसी चार्ट में फॉर एग्जाम्पल किसी चार्ट का, मान लीजिए हम बोरिंग कैंडल मार्क करते हैं, किसी चार्ट का एंट्री अगर हमारा 1000 हुआ, एंट्री अगर हमारा 1000 हुआ, और उसी चार्ट पे अगर हमारा स्टॉप लॉस, उसी चार्ट पे अगर हमारा स्टॉप लॉस, मान के चलते हैं कि अगर ये ट्रेड हमारा
2 आवर्स का है तो 60 रुपीज का गैप होता है। कितना? 60 रुपीज का गैप होता है। तो 1000 to 60 मतलब हमारा जो स्टॉप लॉस है 940 रुपीज का है। ये किसकी किसका एग्जांपल ले रहे हैं? ये एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं एक वीकली ट्रेड में, जो कि हम 2 आवर्स के चार्ट पे हम जोन मार्क करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं समझ में नहीं आता है। अभी टाइप नहीं किया किसी ने, लेकिन कहते हैं समझ में नहीं आता है। अगर आपको सब कुछ समझ में आ ही जाता तो हमारी जरूरत क्या थी? अगर सब कुछ आपको समझ में आता ही है तो आप इलेक्शन के दिन एक्टिवेट नहीं होते। समझने की कोशिश मत कीजिए। मैं एक बात करता हूं, आप लोगों को कितने लोगों को गाना याद है? गाना, सॉन्ग, प्लीज टाइप इन कमेंट में सॉन्ग। जवानी जाने मन, हसीन दिल रुबा, कितने लोगों को याद है? याद है ना? अगर गाना याद है तो गाना कितने लोगों ने लिखा? अगर कितने लोगों को गाली देना आता है? छोड़ो गाना, छोड़ो, गाली देना आता है, तेरी बीप बीप बीप, तेरी बीप बीप बीप, तेरी मैं देख लूंगा, तेरी मैं ये कर दूंगा। कितने लोग गाली समझ देना और समझ में आता है सबको? किस डिक्शनरी में पढ़ा? कहीं नहीं। कहाँ नोट्स बनाया? कहीं नहीं। फिल्म देखने जाते हैं, अभी भी सबको पता है कितने आदमी थे कालिया किसका डायलॉग है, तो गब्बर सिंह का डायलॉग है। कहाँ नोट्स बनाए? कहाँ डायरी पेन लेके गए कि आज शोले देखने जा रहा हूं, लिख के लाऊंगा कि गब्बर कौन था, अमजद खान गब्बर के रोल में था, जय वीरू के रोल में कौन था? कहीं आपने नोट्स नहीं बनाया, क्योंकि आप उस वक्त इंटरटेनमेंट के मोड में गए। ट्रेडिंग को नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के लिए, जैसे मैं लाइफ को जीता हूं, आज बहुत सारे लोग मेरे साथ रहते हैं, कहते हैं यार तुम ट्रेडिंग कब करते हो? मैं सबको दिखाता हूँ, देख मेरा प्रॉफिट चल रहा है। कहते हैं "हैं?" मैं कहा भैया 4 बार रिफ्रेश करके चेक कर लो। अब मैं सबके सामने खोल के देखो, मैं इतने नंबर का पहनता हूँ, सबके सामने खोल के तो खड़ा नहीं हो जाऊंगा। एक बात समझिए आप, इसको आप सब्जेक्ट की तरह लीजिए ही मत। अच्छा, मैं आप लोगों को पूछूं कि आपका दांत कहाँ है? दांत, दांत, वे जो टूथ यहाँ है ना, और आपका आंत कहाँ है? अच्छा, आपका कान कहाँ है? आपकी उंगलियां कहाँ है? ये चीज सीखने की जरूरत नहीं है किसी को। कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो आप इसके सब्जेक्ट में, इसके कैरेक्टर में एंटर कर जाते हैं। फियर है आपके अंदर, छोड़ दीजिए। इसको एक फिल्म की तरह लीजिए, एक इंटरटेनमेंट की तरह लीजिए, एक पगले का प्रवचन की तरह लीजिए। पगलाएगा प्रवचन देके चला जाएगा, सुनो तो 3 महीने तक प्रवचन, प्रवचन सुनो बस। इम्प्लीमेंट 3 महीने तक आप वो इम्प्लीमेंट कीजिए जिस पर आपको भरोसा है। हमारा दवाई बड़ा स्लो 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 असर करेगा। ये इंजेक्शन नहीं कि एक बार दवा दिया और बस ठीक हो गया, तुरंत बुखार हो गया फिर अगले दिन बुखार चल जाएगा। ये बुखार एक बार ठीक करेगा, परमानेंट क्योर करेगा। ठीक है? तो ये हमारा वीकली ट्रेड में, अगर कोई वीकली ट्रेड है हमारा, तो इस वीकली ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टीसीएस की बात करते हैं। टीसीएस का हमारा ट्रेड था 2 आवर्स के चार्ट पे। तो ये हमारा टीसीएस का जो वीकली चार्ट था, वीकली चार्ट था, तो डेफिनेटली वीकली चार्ट का रेंज ज्यादा रहेगा। वीकली चार्ट का रेंज 39.75 और 39.57, रेंज ज्यादा रहेगा ना। लेकिन अगर इसी टीसीएस का ए थर्टी ये वीकली 2 आवर्स के चार्ट पे रेंज ज्यादा रहेगा ना, तो अगर इस 2 आवर्स के चार्ट पे हम जोन मार्क करने गए, अगर 2 आवर्स के चार्ट पे हम जोन मार्क करने गए, फील्ड, अनफिल्ड फील्ड, तो ये देखिए यहां पे, अगर मेरा कैपिटल 10,000 रुपये का है, 10,000 रुपये का है, तो हम सिर्फ और सिर्फ विथ मार्जिन 3 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। कितने क्वांटिटी में? 3 क्वांटिटी में।
लेकिन अगर यही 2 आवर्स का चार्ट ना होके, अगर यही अगर यही ट्रेड अगर यही ट्रेड हमारा, क्योंकि अभी इन दोनों के बीच जो गैप कितना है, 13 रुपीज 35 पैसे का। तो ये अगर हम 5 मिनट का चार्ट लेंगे तो ये गैप कम होगा ना। तो जहां पे मुझे 1:5 मिल रहा था, वहां पे मुझे 1:20 मिल रहा है। लेकिन क्वांटिटी बढ़ गया, जहां 3 क्वांटिटी लेना था वहां 14 क्वांटिटी हो गया। मतलब रिस्क सीधे 5 गुना बढ़ा हमारा। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूं ना, तो मुझे प्रॉफिट मिलता है। निफ्टी भी ट्रेड करने से प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप लोग एक सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, मैं बताता हूं। आप लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, किसी भी व्यापारी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम फ्रेम बदलने से व्यापार नहीं बदलता, टारगेट नहीं बदलता। टाइम फ्रेम बदलने से आपके क्वांटिटी में डिफरेंस आता है। बोलेगे सही कैसे? मैं आपको समझाता हूं। लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑन द चार्ट। टाइम फ्रेम बदलने से क्वांटिटी कैसे बदलता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा चार्ट था रिलायंस का। और मैं एक एग्जाम्पल देने में बिलीव करता हूँ। मुझे कोई थ्योरी समझ में नहीं आया। मैं कोई कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा नहीं हूँ, सीधे गाली गलौज वाला बच्चा हूँ। और ओसी स्कूल में पढ़ा, अब बाकी शरीफ बनने की कोशिश करता हूँ नहीं। इसलिए ये धमकी दे रहा हूँ, क्योंकि आप गाली देने की कोशिश मत कीजिएगा कभी। मजाक कर रहा हूँ मैं। भगवान ऐसी ना नालायक कि अपने परिवार में किसी से कोई बोलना भी पड़े मुझे, परिवार है हमारा। आगे, 1 मिनट का चार्ट पे एक जोन है, मुझे जोन का डेट याद नहीं रहता, सबसे बड़ा समस्या ये है। मैं एक स्टोनर रखा करूंगा अपने लिए जो मुझे जोन का डेट याद रखे। ढूंढ तो लूंगा, थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि लाइव चार्ट पे काम चल रहा है। ये चार्ट है, हम कहीं नोट डाउन करके नहीं रखते हैं किसी चीज को। थोड़ा समय देना पड़ेगा साहब, क्योंकि भाग गया। थोड़ा बोरिंग है, लेकिन क्या कीजिएगा। अब मेरा स्क्रीन बहुत छोटा हो गया ना। मैं क्लास कराता हूँ, बड़ा स्क्रीन होता है मेरे पास, तो मैं तुरंत इमीडिएट करके ढूंढ लेता हूँ। जाओगे किधर? रिलायंस का चार्ट है, ठीक है। फील्ड एंड फुलफिल्ड। और इस फील्ड एंड फुलफिल्ड में हमने कहा कि ये लगाइए आप एंट्री, और ये लगाइए आप स्टॉप लॉस। तो ये जो चार्ट है था हमारा, कितने मिनट में था? ये चार्ट का टाइम फ्रेम था मेरा 1 मिनट। क्या कितने मिनट था? ये हमारा 1 मिनट का चार्ट था, 1 मिनट का चार्ट था। और इस चार्ट पे अगर हम ये प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स लगाते हैं, लॉन्ग पोजिशन लगाते हैं, तो दिस इज योर एंट्री एंड दिस इज योर एंट्री एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस एंड दिस इज योर टारगेट। अभी आप लोग क्या हमसे बातें करेंगे? 1:5 का लाइन मार्क करना नहीं आता आपको, करेक्ट? यहां दिख गया। मतलब अगर हम 1 मिनट के चार्ट पे बात करते हैं, तो हम जो स्टॉप लॉस रख रहे हो कितने पैसे का रख रहे हैं? 25 पैसे का। दिख रहा है सबको? तो 25 पैसे का स्टॉप लॉस को कवर करने के लिए 1 रुपीज 25 पैसे का टारगेट चाहिए। ठीक है, 1 रुपीज 25। लेकिन क्या आपको लगता है कि 1 मिनट का ट्रेड है, और इस 1 मिनट के ट्रेड में प्राइस आया और पहले ही मिनट 1:5 देके चला गया? तो मैं रवि आर कुमार की बातों को क्यों मानूं? मैं क्यों ना एग्रेसिव ट्रेड करूं? मैं वीकली ट्रेड के प्रति दिमाग क्यों लगाऊं? चेंज क्या होता है दिखाता हूं।
डबल क्लिक। अब आपका कैपिटल 10,000 रुपीज है। कैपिटल तो 10,000 ही रहेगा। अगर 50 रुपीज का रिस्क लेते हैं, 50 रुपीज का रिस्क लेते हैं, तो 50 रुपीज डिवाइड बाई 25 पैसा कितना हुआ? 50 रुपीज डिवाइड बाई 25 पैसा, 25 पैसा का रिस्क पर इक्विटी। और आप 50 रुपए का रिस्क लेना है तो आपको 200 क्वांटिटी लेना पड़ेगा। 200 क्वांटिटी अगर आप लेते हैं मार्जिन के साथ भी, मार्जिन के साथ भी आप 1 मिनट के चार्ट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10,000 का रूल्स आपका ब्रेक हो रहा है। रिस्क 50 रुपीज का है, मैं मानता हूं, फिर तो आपको कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 1 लाख रुपीज के कैपिटल के साथ, सो रिस्क विल बी 500 रुपीज। हमें सिर्फ दो चीज देखना है, अकाउंट साइज एंड रिस्क। और जब रिस्क भी 500, तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं तो 2,000 क्वांटिटी हो गया, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितने का है? 25 पैसे का। तो 25 पैसे का डिफरेंस स्टॉप लॉस में, तो टारगेट 1:5 कितने का मिलेगा? 1 रुपीज 25 पैसे में। लेकिन आप देखिए क्वांटिटी कितना हो गया? उसी 1 लाख के कैपिटल में 2,000 क्वांटिटी। सोचिए कितना आपको लेवरेज लेना पड़ेगा। जस्ट थिंक अबाउट कि कितना लेवरेज लेना पड़ेगा। इतना ज्यादा लेवरेज लेंगे तब जाके आप पैसा बना पाएंगे इतना फास्ट टाइम फ्रेम में। इसी चार्ट की बात करता हूं। आई विल नॉट चेंज द चार्ट। मैं इसी रिलायंस की बात करता हूं एक छोटा सा एग्जांपल से। इसी रिलायंस, कुछ लोग कहते हैं कि टाइम फ्रेम छोट, जितना इंट्राडे ट्रेड करोगे उतना पैसा बनेगा। मैंने कहा भाग जाओ, ऐसा नहीं होता कभी। ये हमारा 2 आवर्स का चार्ट सबको दिख रहा है। 2 आवर्स का चार्ट, ये वाला 2 आवर्स का चार्ट दिख रहा है। इस 2 आवर्स के चार्ट में ये हमारा एंट्री, ये हमारा एंट्री ऊपर, और ये नीचे हमारा स्टॉप लॉस। ये हमारा इंटरेस्ट, ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस। और यहां पे देखिए जिस रिलायंस के चार्ट पे पर इक्विटी 25 पैसे का स्टॉप लॉस था, उसी रिलायंस के चार्ट पे सिर्फ टाइम फ्रेम बदलने से पर इक्विटी 9 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस है। तो जब 9 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस है तो हमारा टारगेट भी 1:5 उसी तरह से मिलेगा, 9 5 45। लेकिन यहां पे एक चीज देखिए, जिस 1 लाख रुपए कैपिटल में वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि 2,000 क्वांटिटी लीजिए, उसी 1 लाख के कैपिटल में सजेस्ट कर रहा है कि आप सिर्फ 54 क्वांटिटी लीजिए। चाहे मार्जिन कोई भी दे दे, लेवरेज कोई भी दे दे, क्वांटिटी कम रहता है। तो टाइम फ्रेम बदलने से ट्रेड नहीं बदलता है। ट्रेड बदलता है कि क्वांटिटी पे आपका कितना कंट्रोल है। थोड़ा सा एक लाइन समझ में आया किन्हीं को? नहीं आया? टाइप करो। आज तक लोग बोलते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं। मेरी बात है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा नहीं हूं, बनना भी नहीं मुझे। मैं जिस तरह से जीवन जीता हूं इसी तरह से मुझे जीवन जीना है। मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में, मैंने एक लास्ट क्लास लिया था, प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। किसी को याद है? मैंने एक लास्ट में क्लास लिया था। लास्ट में मैंने एक क्लास लिया था, उस क्लास का नाम था प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। उस क्लास का रिकॉर्डिंग आप जाके देखिएगा। विश्वास कीजिए, मजा ना आ जाए तो आप बताइए मुझे। अब इस ट्रेड में क्या होगा? वाई पीपल इंसिस्ट यू टू ट्रेड? अब उसी उसी 0.5% के रिस्क में अब क्या हो रहा है कि एक जगह आप ले रहे हैं 2,000 क्वांटिटी, मान ली कितना पैसा है आपके पास, और एक जगह ले रहे हैं आप 24 क्वांटिटी। तो यहां पे 2,000 क्वांटिटी लेने में आपका ब्रोकरेज भी तो लगेगा गुरु। क्या क्या टाइप है? BROCKERAG, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज भी तो लगेगा। 2,000 ब्रोकरेज लगेगा, गवर्नमेंट टैक्स लगेगा, सेस लगेगा। और 24 क्वांटिटी में ज्यादा ब्रोकरेज लगेगा कि
2000 क्वांटिटी में ज्यादा ब्रोकरेज रहेगा, ये आप मुझे समझाइए। तो यहाँ पे 54 था, अरे 54 नहीं 100 मान लेते हैं। 54 था, 54 नहीं 100 मान लेते हैं, 54 था। अब बताइए कि यहाँ पे किसको अमीर बना रहे हैं। जब आप ट्रेड करेंगे ना, तो इनिशियली आपको 500 रुपए का, 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन इस 2000 क्वांटिटी लेने में अब ब्रोकरेज, चलो आप, आपका ब्रोकर आपको बेवकूफ बनाता है, जीरो ब्रोकरेज, कुछ नहीं होता, कोई समाज सेवा करने नहीं बैठा हुआ है। मैं साफ कहता हूँ, मैं 2 रुपया खुल के लिया आपसे एक बार कि 9,991 दोगे तब पढ़ाऊंगा, इसमें 70% बचे तो पे किए ही होंगे ना। खुल के लिया, कोई डिस्काउंट नहीं कि 2 लाख का कोर्स है जी तुम्हें इतना परसेंट डिस्काउंट देता हूँ, जरूरत नहीं है। ये है, आना है और नहीं आना, जाओ, कट टू कट बात करेंगे। तो उस 2000 क्वांटिटी का ट्रेड लेने में आप कितना गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, कितना सेस देंगे, जीएसटी देंगे, एसटीटी देंगे, और बाद में क्या मिलेगा? तेरे प्यार में मुझको क्या मिला, बाबा जी का उल्लू। समझे? अब बाबा जी के उल्लू के लिए तो काम नहीं कर रहे हम काम कर रहे हैं पैसे के लिए। एग्जैक्टली ये होता है। जो लोग कहते हैं कि मैं इंट्राडे ट्रेड करना चाहता हूं, वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ क्वांटिटी के साथ खेला करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, और जब 1000 या 500 रुपये कमा भी लेते हैं। अब मैं प्रियल का ही आपको एग्जांपल दिखा रहा था कि प्रियल ने प्रॉफिट किया, अब एक लॉट उसने बेच दिया और एक लॉट रखी हुई है, और सबके सामने आज हमारी बातें चल रही थी कि प्रियर बोली पापा ये इन्फोसिस का इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। लोग परेशान कि बच्चे कैसे बात कर सकते हैं। मैं उसका मैं अपने मोबाइल में रखता हूँ, क्योंकि मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ तो उसका अकाउंट में देखता हूँ, क्योंकि अगर भूल चूक से बच्चे के अकाउंट में 1 रुपया लॉस हो जाए तो आपको वो लटका देंगे। बाप तो नहीं लटका पाएगा, बच्चा लटका देते हैं, मेरा क्यों हो गया, आप नहीं रख सकते थे? तो आई हैव टू बी केयरफुल इन दैट मैटर। लिटिल लिटिल ज्यादा हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा बाय और सेल करेंगे, जितना ज्यादा बाय और सेल करेंगे, आप अपने ब्रोकर को अमीर बनाएंगे, और जितना कम बाय और सेल करेंगे, वो इनडायरेक्ट आपका इंपैक्ट कॉस्ट और इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट बचेगा। जो लोग ऑप्शन की बातें करते हैं, बुरा नहीं है। आप क्या करते हैं, एक लॉट ले लिया, आप कहते हैं मैं 2 रुपए का ऑप्शन ले रहा हूं, सब ठीक है, ब्रोकरेज कम लग रहा है, मैं मानता हूं, गवर्नमेंट टैक्स को कैसे छुपाओगे? वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली डायरेक्टली पैसे को जराते हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करते हैं। एक और लोग हमसे एक बहुत बड़ा ज्ञान देने आते हैं, ज्ञानी बनते हैं। उनको लगता है कि मेरी मुंडी पे सी लिखा हुआ है। कहते रही भाई, क्या मैं एवरेज करूं? एक यूट्यूब पे कमेंट आया था, क्या मैं एवरेज करूं? एवरेज नहीं करूंगा। तुम क्या एवरेज करोगे? सर, हम लोग एक गलती करते हैं मार्केट में। हम लोग कमाने वाले बेटे का गला काटते हैं। क्यों काटते हैं? कमाने वाले बेटे का गला इसलिए काटते हैं कि अगर कोई ट्रेड, अगर मेरा बेटा नालायक निकल गया, अगर मेरा बेटा, फिर हमारा नालायक अलग होता है, नालायक निकल गया, तो हम उस नालायक बेटे को पालते हैं। क्या करते हैं? पालते हैं। और अगर कोई मेरा बेटा लायक निकल गया, तो लायक तो निकल गया, इतना उसको लोड दे देते हैं कि बेटा वो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये हमारे समाज का नियम है। नालायक मतलब, अगर कोई ट्रेड मेरा लॉस मेकिंग है, अगर कोई ट्रेड मेरा लॉस मेकिंग है, तो उस ट्रेड को हम बड़े गौर से देखते रहते हैं, और उसके बाद उसमें हम एवरेज करते रहते हैं। यस बैंक में एवरेज करके दिखा दो ना। अगर एवरेज प्राइस पे निकल भी गए, लॉस मेकिंग ट्रेड को हम एवरेज करते हैं। एक बार आप एवरेज में क्या करें, पहले आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, मान लीजिए 54 क्वांटिटी आपको ट्रेड करना था। अब उसी रिस्क के अकॉर्डिंग आपने कितना डाल दिया, 100 क्वांटिटी और ऐड कर दिया, और आपने कहा और नीचे जा रहा है, एवरेज करो, 200 क्वांटिटी और ऐड कर दिया। ये आपने कभी गौर किया कि आपने एवरेज नहीं किया है, आपने अपने रिस्क को बढ़ा लिया है? किन्हीं को समझ में आया?
सारा गेम क्वांटिटी का है, चाहे टाइम फ्रेम का हो, चाहे एवरेजिंग का हो, चाहे रिवेंज का हो, चाहे रिस्क रिवॉर्ड का हो, सारा गेम क्वांटिटी का है। कल मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं अपने कोलकाता इवेंट में, मैं आपको आज पढ़ा दिया। कहने का मतलब है उस ट्रेड में आप फंसे हुए हैं, उस ट्रेड में आप फंसे हुए हैं, मेंटली फंसे हुए हैं। हम 0.5% लेके 99.5% कैपिटल को आजाद कर देंगे कि हम दूसरी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर सकते हैं। यहां पे तो 99.5% छोड़िए, और भी कैपिटल लाके हम ट्रेड में ब्लॉक कर देते हैं। और हम कहते हैं स्टॉक मार्केट इज नॉट माई कप ऑफ टी। क्या अभी भी आप अपना अकाउंट खोलिए, मेरा एक ही पोजीशन, सिंगल पोजीशन आई डू हैव, सिंगल पोजीशन। आप लोग आप भी आज भी 10 पोजीशन बनाए। मल्टीपल पोजीशन इसलिए बनाते हैं, हमें लगता है ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। और इस पोजीशन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जो ट्रेड चलता है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, उसको बुक करके निकल गए, और जो नालायक बेटा है, जो लॉस पे लॉस दिए जा रहा है, उसमें और पैसा डाले जा रहे हैं। क्या ये बिजनेस का रूल्स है? क्या बिजनेस का रूल्स है? हमने इन्फोसिस में पोजीशन बनाया था जी, हमारे बच्चे नहीं बनाया। हम लोग सब इन्फोसिस में पोजीशन बनाए, पिविट से बड़ा पोजीशन बनाया, एंड वी आर मेकिंग वेरी गुड मनी इन इन्फोसिस। और मैं लास्ट क्लास में बोला कि मैं इन्फोसिस में पोजीशन बना के बैठा हूं। अरे बोला था कि नहीं बोला था? अरे टाइप कर भाई, बोला था कि नहीं मैं इन्फोसिस में पोजीशन बना के बैठा हूं? मैं लास्ट क्लास में बोला कि मैं इन्फोसिस में पोजीशन बनाया हूं पिविट से, और देख रहा इन्फोसिस ऊपर जाएगा। मैं सिर्फ जीबीपीएसडी नहीं चाहता हूं। तो हम लोग का जो ट्रेडिंग का जो सोच है, वो पूर्णतः गलत है। गलत तरीके से प्लान किया गया हमारा ट्रेडिंग का सोच। और हम लोग क्या करते हैं, जमूरे तुम मेरे लिए काम नहीं करते। जमूरे तुम्हारे लिए क्यों काम करेगा? जमूरे को आप कितना समझते हैं? जमूरे को आपने इज्जत दिया? क्यों जमूरे? आप अभी भी हमसे सीखने के बाद भी सोचते हैं कैसे इस रूल्स को ऑप्शन में अप्लाई किया जाए। विश्वास कीजिए, आपके पास पैसे हैं, जिस दिन पैसे खत्म हो जाएंगे तब मेरी बात। जिसकी पॉकेट में बहुत ज्यादा पैसा है और रविवार कुमार की बातों को नहीं सुन सकता है, ये भी मैं एक बात बताता हूँ। जिसके पॉकेट में बहुत ज्यादा पैसा है, वो मेरी बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। मेरी बातें तब याद आती है जब पैसा पॉकेट से खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरा सेशन बोरिंग लगता है। अब मैं चल जमुरे, आप कहते हैं जोन नहीं मिलता है। कितना सेकंड का चार्ट? 15 सेकंड का चार्ट। जमुरे बेटा अपना काम कर दो। क्या इतना फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको जोन मिला? मिलता है? चलता है नहीं चलता है बात की बात है। हमें मिला कितने सेकंड के चार्ट पे? 15 सेकंड के चार्ट, मतलब अभी बना होगा ना? कितने मिनट में बना है? 9:06 15 सेकंड। अभी 9:09 चल रहा है, 3 मिनट पहले। इट मीन्स ये ट्रेड में पप्पा के घर से प्लान करके नहीं लाया था। जैसे घरवाली बोलती है ना, मैं बाप के घर से थोड़ी लाई थी, ये बच्चे आपके ही है ना, आप ही पालेंगे ना। तो ये ट्रेड में पहले प्लान करके नहीं बैठा था, अभी प्लान किया। और कि जमूरा हमारे बातों को मानेगा। समझो, समझने की कोशिश करो। दिस इज नॉट डिफिकल्ट। अगर ऊपर गया तो वहां नीचे आएगा तो हम लूटेंगे ना। ये कितना सेकंड लिया हमें जोन ढूंढने में? लेकिन 15 सेकंड के जोन में, 15 सेकंड के जोन में रिस्क ज्यादा होगा, और 15 मिनट के जोन में सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगा। अरे ये 15 सेकंड का जोन है, मैं आपको जोन ढूंढ के दिखा। जो लोग ये बोलते हैं ना जोन नहीं मिलता, मुझे कितना सेकंड लगा जोन ढूंढने में, ये देखो। देखो जी, अपने चश्मे को साफ करो। जय हिंद साहब, जय हिंद साहब। केक आ गया? बर्थडे बॉय कपड़ा पहन ले, तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। कितने पाउंड का है? 2 पाउंड का बम पटाखा भी लाया है? सर। ठीक है, तो तुम इंस्पेक्टर है तो हम डर जाएंगे। ठीक है, तो ये जब तक नीचे नहीं आएगा हम यहीं से लॉन्ग करेंगे। अब ऊपर जा रहा है, मैं कहता हूं भैया एक काम कर, यहां से नीचे जा, बहुत बहुत ऊपर आ गया।
चल फिर। तो बोलते यार इसने देखा कैसे? जहां ना पहुंचे, जब हमें सप्लाई जोन दिखा, हाउ मेनी सेकेंड आई टुक टू फाइंड सप्लाई जोन। और अगर ये ऊपर जा रहा है तो हमें बुराई क्या, हमें दोनों तरफ का रास्ता मिला हुआ है, डिमांड भी मिला, सप्लाई मिला। असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास। हम, आज सुमित का बर्थडे है, 9:30 में पैदा हुआ था, तो 9:30 उसका केक काटेंगे, ठीक है? तुमको नहीं काटेंगे रे, केक काटेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, 10 मिनट है, तैयारी करो, बम पटाखा लगाओ, ठीक है? तो ये हमें हमें मिला। अब अगर 15 सेकंड और 30 सेकंड में जोन मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जोन बहुत अच्छा है। इस जोन में आपका क्वांटिटी बढ़ता है। अगर ये जोन 15 मिनट बनेगा, क्वांटिटी तो थोड़ा कम होगा। अगर ये जोन 1 डे पे बनेगा, जितने बड़े चार्ट पे जाएंगे, आपका क्वांटिटी, सारा गेम जो है वो क्वांटिटी का है। अब इसको हमने बांध दिया, जमुने बंध जा। अब इसको हमने इस छोटे से रेंज में बांध दिया। अब कोई इसमें चार्ट कर 5 मिनट मैं कहा भैया इसी रेंज में रहेगा, कहते हैं तुम्हें कैसे पता? तुमको लखनऊ का नवाब हो? मैंने कहा नहीं, बनना भी नहीं है। हमें पता है अब इसी रेंज में रहेगा, या तो ऊपर से टच करके नीचे आएगा, या तो नीचे से टच करके ऊपर जाएगा। एक तो मेरी बातों को मानेगा। तो लोग कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अगर अगर आपको मैं जहाज पे बिठा के जहाज उड़ा रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने पायलट का कोर्स कर रखा है। उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते, उसको नॉलेज कहते हैं। क्योंकि जब जहाज पे आप बैठते हैं, तो पायलट को जाकर पूछते नहीं है, हाँ भाई उतार पाएगा या नहीं उतार पाएगा। अरे भाई, उतार पाएगा, उसने सारे एग्जाम पास करके वो आया है। उसने 1000 बार वो सिमुलेटर चला के आया है। आप तो पेपर ट्रेडिंग भी करना नहीं चाहते हैं। कोई कैप्टन से पूछे, कैप्टन खोल, हाँ भाई उतार पाएगा? एग्जैक्टली exactly, आप इस कैप्टन पे पूरा भरोसा रखिए। ये कैप्टन आपको सेफ लैंडिंग जरूर देगा। तो जब ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ये हमारा सिर्फ क्वांटिटी का गेम है। और सारा जो हम कमाने वाले बेटे का गला नहीं काटेंगे, मतलब आज से कसम खाना है कि वट एवर क्वांटिटी यू हैव टू डिसाइड बिफोर entering into that specific trade, whatever quantity you have to take, whatever quantity, x quantity, एक लेना है ले ले। You can't think after making a position। शादी करने के बाद थोड़ी सोचोगे मैं था देखता हूं कैसी है। भाई उसके बाद ना सूट फाइल कर देगी, 50% लेके चली जाएगी। यहाँ तुम 50 रुपीज में ही काम चल जाएगा। एक और सूट फाइल हो गया तो 50% लेके चली जाएगी। आई एम सॉरी टू गिव सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, बट दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट। आप सोचिए कि इतने बड़े स्टॉक को अगर कोई 15 मिनट या 1 आवर के चार्ट पे देख रहा है। अब इतने बड़े स्टॉक को, इतने बड़े जीबीपीएसटी को हमने एक छोटे से रेंज में बांध दिया है। इस रेंज में हमने बांध दिया है। हमने कहा जमूरे, तुमको तुमने बांध दिया 15 मिनट में, एक छोटे से रेंज में बांध दिया, इसको यही घूम रहा है। अब इसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि करे क्या। ये समझ ही नहीं पा रहा है कि अब करे क्या। ये यहीं पे बंद गया है। यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है। कुछ ब्रेक करेंगे तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू शुड हैव इनटू द स्टॉक मार्केट बिफोर यू एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड। और मैं बार बार समझा रहा हूं कि ट्रेड में हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, हम टाइम फ्रेम नहीं बढ़ाते हैं। कि कम क्वांटिटी में टच करके आने में कम समय लगता है। एक बात और मैं लोगों से बोलता हूं कि आई एम नॉट हम आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट एनीथिंग। आई एम नॉट हियर टू talk about any brokerage। I'm not here to talk about, I'm here to talk about the policy। I'm here to talk about the rules। एक मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। बिफोर यू जंप इनटू एनी ट्रेड,
आप आवरली करो, डेली करो, वीकली करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप हर मिनट 3 मिनट पे देखो तो आप टाइम तो बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेड में दिखाता हूं। एक हमारा ट्रेड था आईसीआईसीआई बैंक। चार्ट क्या था? 10 मिनट। कितने था? 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड था। मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ पहले, फिर मैं आगे की बात करूंगा। 10 मिनट के चार्ट पे एक आईसीआईसीआई बैंक का एक ट्रेड था। और इस ट्रेड को मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा ट्रेड था। फिल्ड, अनफिल्ड, फिल्ड, फिल्ड, अनफिल्ड, फिल्ड। और फिल्ड अनफिल्ड फील्ड में ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस। ये देखिए, इस ट्रेड 10 मिनट के चार्ट पे ट्रेड है, और ये 1100 1200 रुपए का स्टॉक है। और सिर्फ जो गैप है वो 1 रुपये 20 पैसे का है। कितने का है? 1 रुपये 20 पैसे का है। हम क्या करते हैं, अगर अगर मान मान के चलते हैं 1:5 के लिए हमें कितना चाहिए था? 1 रुपये 20 पैसे गुने 5 इक्वल टू 6 रुपये चाहिए था हमें टारगेट के लिए। सिर्फ 6 रुपये चाहिए था। हम कभी भी किसी भी ट्रेड में हम क्वांटिटी नहीं बदलते हैं। सॉरी, हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं। अगर यही ट्रेड अगर यही ट्रेड फॉर एग्जांपल हमें 1 मिनट के चार्ट पे मिले, मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे कोई जोन ढूंढ के दिखाता हूँ आईसीआईसी के चार्ट पे। मिले तब तो, कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल। ठीक है, मिलेगी नहीं तो जाएगी। पूरा अच्छा जोन, ये जोन ढूंढ के दिखाया। तो ये हमारा एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस। और अगर हम इसे मार्क किए एंट्री, स्टॉप लॉस, तो क्वांटिटी सीधा 2000 हो गया। टाइम चेंज करने से क्वांटिटी बढ़ता है, ना कि ट्रेड का क्वालिटी बढ़ जाता है। और जब हम क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो हम अपने ट्रेड के साथ, यार केक लगाओ, हम काटवा देंगे, हमारे पास अभी 10 मिनट, हम क्लास जल्दी खत्म कर देते हैं, टेंशन मत लो। क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, ठीक है? जमरे को फोन करो, किधर है सब? नीचे तो वो कुर्सी लगा है, 50 कुर्सी लगवाओ नीचे, देखो खिड़की से देखो तो। लगा हुआ सर। हाँ, लगा हुआ टेबल में लगा हुआ है, सब लगा हुआ है। स्विमिंग पूल के पास लाइट वाइट कुर्सी उर्सी पूरा लाइटिंग वाइटिंग सब है, हो रखा है ना? तो बोलो जमुरे को, बोलो कि हाँ सर करवा रहे हैं, ठीक है। नाउ हम लोग कोलकाता में, तो कुछ तो चाहिए ना। तो ये आप टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना बड़ा क्वांटिटी। तो ट्रेडिंग करने से पहले एक चीज अपने दिमाग में रखिए कि ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो आप ब्रोकर कॉमिट बनाएंगे, प्रेशर होगा, ज्यादा मार्जिन लेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, बिजनेस दो तरह से करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, बिजनेस बिजनेस का दो मोड होता है। जब हमने कहा कि क्या ट्रेडिंग को हम एज ए बिजनेस ले रहे हैं। अभी आपको जोन मार्किंग नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको एक टास्क दिया हूं कि मई महीने का पूरा रिकॉर्डिंग मैंने आपको दे रखा है। पूरा रिकॉर्डिंग देखिए, A to Z, whether you like it or not, you need to watch it। चाहे आपको क्या पसंद है, इससे में हमें कोई थोड़ी लेना है। तुम्हें पैरासीटामोल भी पसंद नहीं, लेकिन बुखार तो उसी से उतरेगा। आपको बाद में मेरे कहने के बाद बुखार ना उतरे, सामने आना, गाली देना, गाली सुनेंगे हम आपका। बुखार ना उतरे तो, लेकिन पहले पैरासीटामोल खाना पड़ेगा। अब सोचिए कि इतने बड़े जीबीपीएसटी को इतने मिनटों से इतने बड़े जीबीपीएसटी को इतने मिनटों से हमने बांध दिया है। इस जमूरे को हमने बांध रखा है, क्यों? ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है। इतने बड़े जीबीपीएसटी को इतने मिनटों से हमने बांध दिया है। मैं क्या बांधा हूं? या तो नीचे डिमांड जोन, या तो ऊपर सप्लाई जोन। या तो नीचे हमारा इस डिमांड जोन को टच करो, या तो ऊपर हमारा इस सप्लाई जोन को टच करो। इतना ज्यादा एक्यूरेसी दुनिया के किसी स्ट्रेटजी में नहीं है, किसी पेड टूल्स में नहीं है, किसी पेड रूल्स में नहीं है। एक मार्केट के रेंज को आपने बांध दिया। तो जब ट्रेडिंग की बात आप करते हैं ना, तो इफ ट्रेडिंग इज बिजनेस, तो ट्रेडिंग में लोगों के लगते हैं, लोग गाना गाते हैं, मेरे तो यल लग गए, यल लग गए। ये गाना है। यल का मतलब वो नहीं होता जो आप लोगों को बताइए, यल का मतलब क्या होता है, वो बोलना नहीं चाहिए।
तो ट्रेडिंग में एल लगने का तीन कारण है कि ट्रेडिंग में तीन एल, एल, यल और यल, यल यल एल। तो ये पहला पहला एल का मतलब होता है लिकर। स्पेलिंग मिस्टेक पता नहीं, क्योंकि मैं दारू के पिया नहीं, इसलिए स्पेलिंग पता नहीं है, पीऊंगा तो बताऊंगा। लिकर। दूसरा होता है लेडीज। माफी चाहता हूँ लेडीज के लिए, मैं आपके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन समझाने का तरीका है, कुछ नहीं है। और तीसरा होता है लेवरेज। लीकर, लेडीज और लेवरेज, ये तीन यल है। अगर तीनों का सही तरह से अति सर्वत्र वर्जित, ज्यादा लीकर पी लेंगे वही प्रॉब्लम, ज्यादा श्रीमती से प्यार कर लेंगे वही प्रॉब्लम, और ज्यादा लेवरेज ले लेंगे वही प्रॉब्लम। मैं लेवरेज पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इन तीनों का यूज कहाँ करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरे गुरुजी ने हमें बड़े अच्छे से ठोक पीट के इसको एग्जांपल देके समझाया है कि जब मैं बोलता हूं कि लेवरेज, लेवरेज स्टॉक मार्केट में या ऑप्शन में ट्रेड करने का जो सब लीकर का सही एग्जांपल है ना। पौवा सही जगह पे फिट हो गया विकास। हाँ पौवा, पौवा सही जगह फिट हो गया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। तो लेवरेज का मतलब है, लेवरेज ए काइंड ऑफ लोन। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम लेते हैं ब्रोकर से, ब्रोकर बोलते हैं सर आज आप खरीद लो और मैं आपको देता हूं T+5, T+5, ट्रेडिंग डे +5। ये आपने कभी देखा है कि 5 डे जब ब्रोकर लेके गया है तो ब्रोकर आपको क्यों दिया है? इस 5 दिन का दो चीज, एक तो आपका ओवर ओवर नाइट का आपका ब्रोकरेज चार्ज किया, ब्रोकरेज चार्ज किया, ओवरनाइट का ब्रोकरेज चार्ज किया। दूसरा, वो उसमें 18% पर एनम, 18%। तुम क्या बात करोगे, तुम तो आज तक कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक करनी चाहिए। 10% पर एनम का, पर एनम आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, इंटरेस्ट रेट चार्ज किया 18% पर एनम। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए का सौदा खरीद रहे हैं, 10 लाख रुपए का सौदा अगर आप खरीद रहे हैं, तो ब्रोकर आपसे 1 लाख में 50 रुपया, मतलब 500 प्लस टैक्स प्लस ब्रोकरेज प्लस लंद फंद, ब्ला ब्ला ब्ला, एबीसीडी ऐड करके पैसा ले रहा है। तो आपको लेवरेज, लेवरेज इज ए लोन। ये कोई आपको एहसान नहीं है। लोन आपको यस बैंक पे लेवरेज मिलता है? नहीं मिलता है। आपको किस किस प्रोडक्ट पे लोन मिलता है? आपको मिलता है लोन इन्फोसिस पे, आपको मिलता है लोन विप्रो पे। भागता है कि नहीं, वीडियोग्राफी कर रहा है, सब दरोगागिरी निकाल देंगे। वीडियो कॉल करना है सर। ओके, ठीक है, ठीक है। कभी आपने सुना है कि आपको टीटीएमएल पे लेवरेज मिला है? कभी आपने सुना है? हमेशा अच्छे स्टॉक जिसका मार्केट कैप 50,000 या 1 लाख करोड़ से ऊपर है, उसी में आपको लेवरेज मिलता है। छोटे स्टॉक पे आपको लेवरेज नहीं मिलता है। इसलिए मैं क्लास नहीं करता हूं बाहर से। तुम सब पुलिसगिरी दिखा रहे हो मेरे सामने। नो, लेवरेज। तो लेवरेज का दो तरह, लेवरेज का इस्तेमाल दो तरह के लिए बनाया गया। स्टार्टअप, और दूसरा होता है स्केल अप। हम स्टॉक मार्केट में आए इसलिए नहीं आए क्योंकि हमें अपने बिजनेस मॉडल पर भरोसा था। आप सोचिए कि पिछले 15 मिनट से, 20 मिनट से एक स्टॉक को एक छोटे से दायरे में खड़ा किए हुए हैं। जीबीपीएसडी को मैं इसको जिद पे रहा हूं, या तो ऊपर टच करके नीचे आ, या तो नीचे टच करके ऊपर जा। मेरी बातों को तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है। कौन कहता है गवर्नमेंट ऑफिसर को ट्रेडिंग करना इलीगल है? हैं? गवर्नमेंट देखो, ये लोग सब राइफल टांग के बैठा हुआ है, देखो सब लोग।
चलो ठीक है। तो स्टार्टअप में हमें अपने बिजनेस मॉडल के बारे में पता चलता है। स्टार्टअप के दौरान हमें बिजनेस का इन एंड आउट के बारे में पता चलता है। स्टार्टअप के दौरान हमें अपने मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है। स्टार्टअप के दौरान हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। अगर इस सब चीजों के बारे में नहीं पता है, ऑपरेशन, प्रोडक्ट, तो आप स्टार्टअप के दौरान लोन ले लीजिए, आप करियर लग जाएंगे। बिजनेस में हमेशा लोन स्केल अप में लेना चाहिए, ना कि स्टार्टअप में लेना चाहिए। ये बिजनेसमैन की सबसे बड़ी भूल है कि मुझे कोई मुद्रा लोन दे दे, मैं व्यापार कर लूंगा। हमारे बिहार में, हम बिहार से, हमारे तो बहुत सारे लोग, राजपूत भाई भी, बावन भाई भी बन गए ग्वाला। क्यों? सरकार सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी देने के लिए गाय खरीद लिए, रिवेन्यू नहीं निकाल पाए। सब्सिडी जब तक मिला तो कुछ बचा भी नहीं। तो हम लोग सब्सिडी के लिए बिजनेस करते हैं, हम लोग लोन के लिए बिजनेस करते हैं, कोई लोन दे दे। अगर आपका बिजनेस मॉडल सही है तो आपको पैसा देने वाले हजारों हैं। कमोडिटी में आपको लेवरेज मिलता है, इक्विटी में मिलता है। कोई बोलो ना भैया मुझे पुंज लॉट पे लेवरेज दे दो, मुझे आर कॉम पे लेवरेज दो, उसका खुद अपना मार्केट वैल्यू नहीं बचा। बिजनेस में लेवरेज का इस्तेमाल हमेशा आपको स्केल अप में करना चाहिए, ना कि स्टार्टअप में। और हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बिजनेस शुरू किया नहीं और हमको बस जितना लेवरेज मिल जाए। पिछले पिछले 30 मिनट से दो कैंडल बना दिया। एक स्टॉक को इस छोटे से एरिया में बांधे हुए हैं जीबीपीएसटी को। या तो ऊपर जाके सप्लाई जोन टच करके आ, या तो नीचे आके डिमांड जोन टच करके जा। आप कहते हैं जोन नहीं मिलता है। सो मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी, बट देयर आर कपल ऑफ प्रिंसिपल्स। क्वांटिटी मत बढ़ाइए, पहले टेस्ट कीजिए। सब दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क 10,000 का प्रोसेस कंप्लीट करना। दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क, 1 मिनट और करूंगा क्योंकि उसका उसका काटना भी है, सॉरी केक काटना उसका। तो हंसेगा? ठीक है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क 10,000 का प्रोसेस है। 10,000 का प्रोसेस पूरा कीजिए। मई का पूरा रिकॉर्डिंग देखिए। और मैं कल से कोलकाता के इवेंट में बिजी रहूंगा, लेकिन आपका क्वेश्चन आंसर भी चलेगा। और इस हफ्ते इनफैक्ट ज्यादा क्वेश्चन आंसर चलेगा, क्योंकि लास्ट वीक में जानबूझ के थोड़ा सा इलेक्शन की वजह से रोक रखा था, इसलिए आपसे मैं कनेक्ट नहीं किया जानबूझ के। अब आपका सेशन चलेगा, प्रॉपर चलेगा। रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस कीजिए और आप उधर फोकस कीजिए, मैं इधर केक काटता हूँ। चलो, पार्टी। थैंक यू।